शिष्य लवकुश आज गीता के 16वें अध्याय को सुनाएंगे। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को करने को कहा है। गुरु जी, निर्धारित कर्म कौन कौन से हैं? शिष्य कोश, यह निर्धारित कर्म सुनो, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन, यह गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तुम शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करो। जो शास्त्रों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार बताते हैं उनके लिए ना सुख है, ना परम गति है, ना लोक है और ना परलोक है। अतः आप सब गीता शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म को करें। भूत और भवानी की पूजा करके यह लोक और परलोक ना बिगाड़ें। भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी श्रद्धा से भक्ति भावना करते हैं उनकी कौन सी गति होती है? मित्र अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धामय है, कहीं न कहीं इसकी श्रद्धा अवश्य होगी। शास्त्र विधि को त्याग कर भजन करने वाले की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले जो देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले जो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले जो भूत और प्रेतों को पूजते हैं। ये तीनों पूजते ही नहीं हैं बल्कि अथक परिश्रम भी करते हैं और घोर तप भी करते हैं। किंतु अर्जुन, ये तीनों प्रकार के श्रद्धा वाले शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और बाद में मुझे भी पूजते हैं। ये मेरी भक्ति नहीं करते बल्कि मुझसे दूरी पैदा करते हैं। अर्जुन, तुम इन सबको असुर ही समझो, देवी देवता को पूजने वाले भी असुर ही हैं। भगवान, असुर का मतलब क्या होता है? मित्र अर्जुन, 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांतों वाला कोई अजीब विचित्र जीव असुर नहीं है। जो परमपिता परमात्मा की दृष्टि में देवों से वंचित रहने वाला है वह असुर है। अर्जुन, दुनिया में मनुष्य 2 प्रकार का है, एक देवताओं जैसा और एक असुरों जैसा। जो देवताओं के गुणों को धारण करने वाला मनुष्य है वह देवताओं जैसा है, और जो असुरों के गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति है वह असुर जैसा है। आपका एक भाई देवता हो सकता है और एक भाई असुर हो सकता है। इन सबको तुम असुर समझो, इससे ज्यादा हम क्या कहें। आपने इतना श्रम किया, शास्त्र विधि को त्याग कर इतना तप किया, लेकिन परिणाम क्या निकला। हमारी दृष्टि में देवों से वंचित हो गए और असुर हो गए। जिस परमात्मा को प्रसन्न करना था उससे दूर हो गए। जब श्रम करना ही है तो इस तरीके से करो कि परमात्मा के अनुकूल हो जाओ। शास्त्र विधि के अनुसार वह कर्म करो, उस परमात्मा की पूजा करो जिसके ये सभी अंश मात्र हैं। उस मूल एक परमात्मा का भजन और पूजा करें जिसका भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। यह गीता का मूल उद्देश्य है।